गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे एफरीज लेमा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में आ जाती है। स्टेट एंड प्रूफ आ जाता है, या कई बार स्टेटमेंट दी होती है और आपको प्रूफ करना होता है। तो देखते हैं इसकी। इससे पहले हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस की। हम लेट करते हैं कि एक्स नॉर्म हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है और कोई वाई है जो किसका सबसेट है, एक्स का सबसेट है। तो सब स्पेस ऑफ एक्स कंसीडरिंग एज अ वेक्टर स्पेस विद द नॉर्म ऑब्टेन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द नॉर्म ऑन एक्स टू द सबसेट वाई। जो ये नॉर्म होती है वाई पे इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म ऑन एक्स। और अगर जो y है वो क्लोज्ड हो जाए x में, तो y को क्या बोलते हैं हम कि वो क्या है, क्लोज्ड सबस्पेस है x का। मतलब कि जो सबस्पेस है x का उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ वेक्टर स्पेस जिस विद द नॉर्म जो ऑब्टेन हुई है, कैसे, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द नॉर्म ऑन x, ठीक है, टू द सबसेट y, जो किसका सबसेट है, y का। और जो ये नॉर्म है एक्स वाई पे इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म ऑन एक्स। वो क्या होती है कि ये किससे इंड्यूस्ड हुई है, जो नॉर्म है वाई पे, कि वो इंड्यूस कहाँ से हुई है, एक्स से। तो ये जो अगर वाई हो वो क्लोज्ड हो एक्स में, तो उसको क्या कहते हैं कि वाई इज कॉल्ड अ क्लोज सबस्पेस ऑफ एक्स। ओके, अब ये लेमा की हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं एफरीज लेमा की। क्या है कि y और z है वो सबस्पेस है नॉर्म स्पेस x के। क्या है, y और z सबस्पेस है नॉर्म स्पेस x के, जो किसी भी डायमेंशन का हो सकता है। हमने सपोज करना है कि जो y है वो क्लोज्ड है। क्या है, y क्लोज्ड है एंड क्या है, वो प्रॉपर सबसेट है z का। y सबसे पहले तो क्लोज्ड है और क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, z का। देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा, तो हर एक रियल नंबर थीटा के लिए किस इंटरवल में, 0 से 1, कैसा इंटरवल है ये, ओपन इंटरवल, देयर इज़ अ स्मॉल z, उसके लिए क्या होगा, एक स्मॉल z होगा जो कि कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा कैपिटल Z में। तो सच दैट कि जो नॉर्म ऑफ z है वो इक्वल्स टू 1 हो। हमने ये प्रूफ करना है कि जो नॉर्म ऑफ z है वो इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, और जो नॉर्म ऑफ z माइनस के y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा होना चाहिए फॉर ऑल स्मॉल y, जिसके अंदर स्मॉल y हो वो कहाँ बिलोंग कर जाए, हमारा कैपिटल Y में। तो ये स्टेटमेंट है जो वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ आ सकता है तो स्टेटमेंट भी लर्न करनी पड़ेगी। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। हम सबसे पहले क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं कोई स्मॉल v। हमने कोई स्मॉल v लेट किया, हमने कहा कि वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, z माइनस के y में, ठीक है। मतलब कि वो z में है पर y में नहीं है, यही हुआ इसका मतलब। क्योंकि जो y है हमारा, देखो y क्या है, वो प्रॉपर सबसेट है z का। मतलब वो प्रॉपर सबसेट है, वो सिर्फ y के एलिमेंट z में आ रहे हैं लेकिन वो इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि y वो कंटेन कर रहा है बट इक्वल टू नहीं है किसके, z के। ओके, अब हम क्या डिनोट करते हैं, लेट a कि हमारा a है, वी डिनोट कर रहा है क्या, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, किसके, डिस्टेंस को, v के फ्रॉम y। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, दैट इज़, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो डिस्टेंस होता है, जैसे कि मैंने बताया dxy, मतलब कि क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसका, डिस्टेंस होता है ये x और y के बीच का डिस्टेंस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v और y का डिस्टेंस हम लिख सकते हैं कि dvy इक्वल्स टू a, क्योंकि उसके डिस्टेंस को हमने कैसे डिनोट किया है, a से। तो इस दोनों का डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, हमारे a के। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो a है वो इक्वल्स टू हमारा क्या है, इंफीमम नॉर्म ऑफ v माइनस के y, जहाँ क्या है, स्मॉल y हमारा बिलोंग कर रहा है कैपिटल y में। ओके, तो क्लियरली हमारे पास क्या हो गया, जो a हो गया वो क्या हो गया, ग्रेटर दैन 0 हो गया। अब हम क्या लिखा है यहाँ पे, देखो
कि अब हम क्या करते हैं, लेट कि जो हमारा थीटा है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से 1 में। यहीं पे था कि देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा के लिए इन द इंटरवल 0 से 1, ओपन इंटरवल 0 से 1, तो हमने थीटा को बोला कि वो बिलोंग कर रहा है 0 से 1 ओपन इंटरवल में। तो हमने क्या लगाई, अब डेफिनेशन लगाते हैं हम इंफ्रीमम की, कि देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंफ्रीमम क्या एग्जिस्ट करेगा, एक वाई नॉट एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग कर रहा है हमारा कैपिटल वाई में। हमने कोई वाई नॉट ले लिया कि जो हमारा कैपिटल वाई में है, तो सच दैट कि जो हमारा क्या होगा, ए होगा वो लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ वी माइनस के वाई नॉट इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए बाय थीटा हो जाएगा। कैसे, देखो, क्योंकि हमारा जो ए है वो क्या है, सॉरी जो हमारा थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में, मतलब जो थीटा है वो क्या होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, सॉरी इक्वल्स टू नहीं आएगा, ओपन इंटरवल है 0 एंड 1 के बीच में, एंड देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं कि जो ए बाय थीटा है वो ग्रेटर देन ए है। ओके, ये कैसे आया, देखो थीटा है जो हमारा वो क्या है लेस देन 1 है, तो हम 1 को लिख सकते हैं कि वो ग्रेटर देन थीटा है। तो अगर हम दोनों साइड कर देते हैं थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब ये मत करना क्योंकि इनइक्वालिटी है, तो क्या आएगा, हम ये नहीं है कि इनइक्वालिटी में कि थीटा को हम राइट साइड ले गए, सॉरी लेफ़्ट साइड ले गए उठा के, जैसे हम इक्वल्स टू में करते हैं वैसे नहीं होता कि डिवाइड में ले गए। इक्वालिटी है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों साइड थीटा से हमने डिवाइड कर दिया, दोनों साइड थीटा से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय थीटा इज़ ग्रेटर देन 1। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड क्या होगा, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा कि ए बाय थीटा इज़ ग्रेटर देन ए। तो यही लिखा मैंने यहाँ पे कि ए बाय थीटा इज़ ग्रेटर देन ए। इसलिए हम कैसे लिख सकते हैं कि जो ए है वो लेस देन इक्वल्स टू ए बाय थीटा, ये नॉर्म ऑफ वी माइनस के वाई नॉट इज की लाई कर रहा है किसके बीच में, ए और ए बाय थीटा के बीच में। हमने किसकी डेफिनेशन लगाई है, इंफ्रीमम की। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारा कोई z है, स्मॉल z, वो इक्वल्स टू है वी माइनस के वाई नॉट अपॉन में नॉर्म वी माइनस के वाई नॉट। अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, हमने क्या किया, नॉर्म ऑफ z कर दिया और इसमें भी क्या किया, नॉर्म ले लिया, सॉरी v माइनस के वाई नॉट अपॉन में नॉर्म ऑफ v माइनस के वाई नॉट। अब क्या होगा, ये देखो इधर ऊपर साइड भी नॉर्म आ जाएगी, v माइनस के वाई नॉट अपॉन में नॉर्म ऑफ v माइनस के वाई नॉट। क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो नॉर्म ऑफ z हमारे पास क्या आ गया, इक्वल्स टू 1। यही प्रूफ करना था हमने कि जो नॉर्म ऑफ z है वो क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू 1। एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी। अब हमने क्या प्रूफ करना है, क्लियरली हमारा जो स्मॉल z हो गया वो कहाँ चला गया, हमारा कैपिटल Z में। देखो लिखा भी ये तो दे ही रखा है कि जो स्मॉल z है वो कहाँ है, कैपिटल Z में। तो अब क्या करना है, हमने दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है, क्या, अब हमने प्रूफ करना है कि जो हमारा नॉर्म ऑफ z माइनस के y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि नाउ वी हैव टू शो दैट कि जो क्या है, नॉर्म ऑफ z माइनस के y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा है फॉर एवरी y कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा कैपिटल Y में। तो हमने कंसीडर किया, देखो कहाँ से कंसीडर किया, हमारे पास ये था नॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ से करेंगे हम, y इज इक्वल्स टू वाई माइनस के वाई नॉट अपॉन में नॉर्म ऑफ वाई नॉट। तो हमने ऐसे ले लिया इसको कि हमने y माइनस z माइनस के y में ले लिया, नॉर्म लगाया और उसके बाद क्या किया, इसको क्या था हमारे पास v ऐसे था, ये z इज इक्वल्स टू वी माइनस के वाई नॉट अपॉन में नॉर्म ऑफ v माइनस के वाई नॉट। तो यही उठाया, देखो हमने क्या किया, यहाँ से नॉर्म ले लिया, इसमें माइनस के वाई यहाँ पर किया और यहाँ पर भी क्या किया हमने, देखो v माइनस के वाई नॉट माइनस के
वाई। ठीक है, अब क्या था ये 1 में नॉर्म ऑफ वाई माइनस के वाई नॉट था, इसको हमने ले लिया सी। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि जहाँ पे हमारा जो सी है वो क्या है 1 नॉर्म ऑफ वी माइनस के वाई नॉट। ओके, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ लिख ले इसके y के पास सी इनवर्स, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि सी इनवर्स क्या होता है हमारा आइडेंटिटी बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक c को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा v माइनस के वाई नॉट माइनस के c इनवर्स y। ओके, अब क्या कर लेते हैं हम इक्वल्स टू लिख देते हैं सी नॉर्म ऑफ v माइनस के y1, जहाँ पे हमने ये कैसे लिया देखो, अगर हम देखो यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारा y है वो क्या है, y1 है वो क्या है वाई नॉट प्लस सी इनवर्स y। हमने क्या किया यहाँ पे अंदर प्लस ले लिया। हमने क्या किया यहाँ पे देखो, यहाँ इसको ऐसे लिख लिया कि सी वाई फिर माइनस ले लिया और वाई नॉट प्लस सी इनवर्स वाई, क्योंकि हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के वाई नॉट आ जाएगा और क्या आ जाएगा माइनस का सी इनवर्स। तो हम इसको ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया कि यहाँ पे हमारा y1 है वो ये है। चाहे आप एक स्टेप यहाँ पे इंक्लूड कर लेना, लिख ही देते हैं सी नॉर्म ऑफ वी माइनस के वाई नॉट प्लस सी इनवर्स वाई। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया कि ये क्या है हमारे पास y1 है। अब हमने कहा सिंस कि जो y है वो क्या है हमारा सब स्पेस है x का, यही था कि जो y है वो क्या है सब स्पेस है x का। तो हम लिखते हैं, ये हमें दे रखा है स्टेटमेंट में, सिंस y इज़ सब स्पेस ऑफ x, देयरफॉर कि जो y1 भी है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा हमारा कैपिटल Y में। देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया कि जो नॉर्म ऑफ v माइनस के y1 का नॉर्म है वो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। देखो यहाँ पे दे रखा है ये y नॉर्म ऑफ y माइन a है वो लेस देन है नॉर्म ऑफ y माइनस के y नॉट। तो हमने यहाँ की पे किसकी डेफिनेशन लगा दी, बाय डेफिनेशन ऑफ a। उसके बाद क्या लिखा कि नाउ देखो ये लिया नॉर्म ऑफ z माइनस के y का नॉर्म है वो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू c नॉर्म ऑफ v माइनस के y1 का नॉर्म दे रखे हैं यहाँ पे। अब क्या लिख लिया हमने कि v नॉर्म ऑफ v माइनस y1 किसके ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ए, इसकी जगह a लिख लिया। अब क्या किया हमारे पास c क्या था, हमने यहाँ पे लेट किया, यहाँ पे लिख दिया था c को क्या था वो नॉर्म ऑफ v माइनस के y नॉट। अब a अपॉन में v माइनस के y नॉट किससे लेस देन है a अपॉन में थीटा से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा a अपॉन में थीटा। तो a से क्या आ जाएगा हमारा a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये थीटा की जो नॉर्म ऑफ z माइनस के y है वो क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा। यहाँ लिख देना बिकॉज नॉर्म ऑफ v माइनस के y नॉट इज़ लेस देन इक्वल्स टू a बाय थीटा। ठीक है, अब लिख दिया हमने ये कि हमारे पास ये आ गया। सो वी हैव एन, ये ऊपर लिखना है, ये वाली इधर वाली साइड लिखना है, ये गलती से नीचे लिख दिया। सो वी हैव एन एलिमेंट, लिखेंगे कि सो वी हैव एन एलिमेंट स्मॉल z जो किसमें जो बिलोंग कर रहा है z में, सच दैट कि जो नॉर्म ऑफ z है हमारा वो इक्वल्स टू 1 आ गया। एंड हमारे पास जो क्या है जो नॉर्म ऑफ z माइनस के y आ गया वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थीटा हो गया फॉर ऑल y कहाँ बिलोंग कर रहा है कैपिटल Y में। तो क्या होगी ये थ्योरम हमारी प्रूव्ड होगी, हैंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ पे थ्योरम ख़त्म होती है, बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।